बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक्सरसाइज 3.8 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि द एरिया ये जो फार्मूला है, द एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ऑफ द सर्कल। ये आप खुद भी जानते ही हैं। अब सर्कल और डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी, इससे क्या मुराद है? देखिए, ये तो एरिया तो आर पे डिपेंड कर रहा है ना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि दिस एरिया एंड द रेडियस आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी। इसमें होता ये है, ये रिलेटेड रेट्स के बारे में। लेट्स से कि ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। फर्ज करें जैसे ये एक टैंकी है ना, उसमें से वो अगर ऑयल लीक हो रहा है तो वो ज़मीन पे पड़ेगा और पड़ता जाएगा। तो ये जो शुरू में डॉट होगा वो स्पॉट बढ़ता 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 क्या होगा, वो सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे जो ये सर्कल बन रहा है इस ऑयल के टपकने से, वो उसका जो एरिया जो इसमें इंक्रीज आ रहा है एरिया में, वो टाइम के लिहाज से है, ठीक है। एक तो ये है ना कि एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन आर, आर बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये दूसरे सेंस में एरिया ए जो है ना, वो ऑयल नीचे ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रहा है, तो जो सर्कल उससे बांध रहा है ना ऑयल का, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो वो जो एरिया बढ़ता जा रहा है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो कि टाइम पे डिपेंड करती हैं। तो ये यहाँ पे इसी वाले से ये बात की जा रही है। सपोज दैट दी रेडियस आर एंड द एरिया ए ऑफ सर्कल आर डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ टी। अगर इनको टी के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जा सकता हो, राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डी ए ओवर डी। देखें, डी ए ओवर डी टी का क्या मतलब है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, और डी आर ओवर डी टी। तो ये वो कहता है इस तरह की एक इक्वेशन लिखें। तो बड़ा सिंपल सा है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को टी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देना है। पाई कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव आपने लेना है 2r, और देन डी आर ओवर डी टी। तो ये जो उसने कहा है कि आप राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डी ए ओवर डी टी, ये आएगी 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। राइट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स डी ए ओवर डी टी टू डी आर ओवर डी टी, यानी कि ये डी ए ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी के दरमियान एक रिलेशन है जी। अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया जिसमें ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। देखें, ये जो फुटबॉल होता है ना, सबसे पहले सर्कल है ना, फुटबॉल से मुराद ये है कि इसकी जो 3 डायमेंशन में है ना, तो इसकी जो सरफेस होती है गोल गोल, इसका जो सरफेस एरिया ना, उसका ये फार्मूला एस फॉर सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो कहता है कि राइट हैंड, और ये के सरफेस एरिया और जो रेडियस है वो डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ टी हैं, आर दी डिफरेंशियल फंक्शंस ऑफ टी। तो आपने क्या करना है, डी एस ओवर डी टी, यानी कि टाइम रेट ऑफ एस और टाइम रेट ऑफ आर जो है ना, वो उनके दरमियान रिलेशन बनाना है। तो आप करेंगे टाइम के लिहाज से दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट, ठीक है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये डिफरेंशियल फंक्शन है 2r, और देन आर का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंट डेरिवेटिव। ये बन गया डी एस ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर ओवर डी टी। बस इतनी सी इसमें कैलकुलेशन है। अगेन ये क्वेश्चन है जी कि assume y is equal to 5x then and dx over dt is this। इसका dx और dt का मतलब क्या है कि x का टाइम के लिहाज से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन x विद रिस्पेक्ट टू t है वो 2 के इक्वल है। तो वो कहता है कि dy बाई dt। देखो, चूंकि इस इक्वेशन के मुताबिक y जो है ना वो x पे डिपेंड कर रहा है, और x में जो चेंज है वो टाइम के लिहाज से है, तो ऑटोमेटिकली y में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। तो आप दोनों साइड्स को t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 5 dx ओवर dt। अब देखें ना, ये dx ओवर dt की वैल्यू इसने कितनी बताई है, ये 2 बताई हुई है। तो इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो y का जो टाइम रेट ऑफ चेंज इन y है वो हमारे पास आ गया ये 10 के इक्वल जी। इस इक्वेशन में देखें, हमारे पास जो रिलेशन है वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें उसने दिया डी वाई बाई डी टी, मीन्स के जब y जो है ना वो t के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो y चूंकि x पे डिपेंड करता है तो x भी ऑटोमेटिकली टाइम के लिहाज से चेंज होगा। आप क्या करेंगे, इसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी प्लस 3 डी वाई बाई डी टी, और
टाइम के लिहाज से ज़ाहिर 12 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 0 बन जाएगा। अब जो उसने डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दी है वो इसमें आप लगा दें 3 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है -2, दिस इज 0, ये बन गया 3 डी एक्स ओवर डी टी। और ये डी एक्स ओवर डी टी हमने फाइंड करना है जी। ये देखिए -6 है, दूसरी तरफ जाके +6 बन गया और ये बन गया डी एक्स ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये आपने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड किया है। राइट, दिस वी हैव वाई इक्वल टू एक्स के, और ज़ाहिर कि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब उसने डी एक्स और डी टी दिया हुआ है, मीन्स कि एक्स में टी के लिहाज से चेंज आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वाई में भी टी के लिहाज से चेंज आएगा। आप टी के लिहाज से एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो करते हैं डी वाई बाई डी टी, दिस इज 2x और देन डी एक्स ओवर डी टी। अब उसने ये कहा है कि फाइंड कहता है देन व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी आपने ये फाइंड करना है, जबकि एट एक्स इज इक्वल टू -1 और डी एक्स ओवर डी टी इज 3। मतलब उसने x की वैल्यू भी आपके सामने रखी हुई है और डी एक्स और डी टी की वैल्यू भी आपके सामने रखी हुई है, विच इज़ 3। ये दोनों आप इसमें प्लग कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी दिस इज 2 टाइम्स -1 और देन 3, दिस बिकम्स -6। दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन। x, देखिए y x पे डिपेंड करता है, ये इम्प्लीसिट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो डी वाई बाई डी टी गिवन है, यानी कि वाई टी पे डिपेंड करता है। वो कहता है कि डी एक्स और डी टी कितना होगा ये आपने बताना है, जबकि वाई की वैल्यू उसने 2 बता दी है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, और ये बन गया 3y² देन डी वाई बाई डी टी, और वाई का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी। ओके, अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू उसने खुद ही दे दी है और वाई की वैल्यू भी उसने 2 दी हुई है, ये भी लगाइए। 2 का स्केयर डी वाई बाई डी टी कितना है, ये 5 है, माइनस डी वाई बाई डी टी गेन क्या है 5। देखें 5 3 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60 -5, ये आ गया कितना 55। इजी क्वेश्चंस हैं भी। यहाँ पे जो रिलेशन है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसमें डी एक्स ओवर डी टी गिवन है विच इज़ -2 डी वाई बाई डी टी, ये आपने फाइंड करना है। इसके साथ साथ एक्स उसने दिया है 3 और वाई दिया हुआ है -4। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के लिहाज से, ये 2x देन डी एक्स ओवर डी टी, ये 2y और देन डी वाई बाई डी टी। और 25 में ज़ाहिर है कि टाइम के लिहाज से कोई चेंज नहीं आएगा, 2 टाइम्स x, और x ये देखें कितना है 3, वो इसमें प्लग करें। और आपने डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, डी एक्स और डी टी उसने दिया हुआ है ये -2 के इक्वल, ये लगाइए 2y, वाई की वैल्यू उसने दी हुई है -4, देन डी वाई बाई डी टी आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये देखें ये 6 -12 -8 डी वाई बाई डी टी, दिस इज़ 0। तो आपने इसको लिखा 8 डी वाई बाई डी टी, दिस इज़ इक्वल टू -12, और डी वाई बाई डी टी आफ्टर कैंसिलेशन कितना आ जाएगा -3/2। अगेन हेयर वी हैव एक्स स्केयर वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4/27। यहाँ पे डी वाई बाई डी टी गिवन है 1/2, और डी एक्स और डी टी आपने फाइंड करना है, और एक्स भी 2 के इक्वल गिवन है। तो करें इसको डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इस तरह से कि एक्स स्केयर और देन वाई क्यूब का डेरिवेटिव आप जानते हैं 3y² और देन वाई का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव, प्लस दूसरी रकम लिखें और पहली रकम का डेरिवेटिव 2x और देन डी एक्स ओवर डी टी, और राइट साइड पे 4/27 है, इसका टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे लिखें 3, अब x की जो वैल्यू थी वो है 2, और 2 को आप कर देंगे स्केयर, देन है y की वैल्यू का स्केयर, और y कितना था देखिए y कितना है ये आप खुद निकालेंगे, जब x गिवन है तो y निकाला जा सकता है। ये है ना हमारे पास रिलेशन x स्केयर वाई क्यूब, दिस इज 4/27। अब x की वैल्यू 2 है आपके पास, तो इसमें लगाइए 2 का स्केयर वाई क्यूब, दिस इज 4/27। अब वाई क्यूब कितना आएगा 4/27,
और ये जो 4 है ना, ये दूसरी तरफ जाके 1/4 बन जाएगा। अब ये है जी y का क्यूब, इसको आप लिख लें 1/3 का क्यूब। यहाँ से y कितना आ गया 1/3। यहाँ पे आप नोट कर लें कि y की वैल्यू कितनी है 1/3, तो इसमें लगानी है 1/3 का स्केयर। देन डी वाई बाई डी टी खुद ही उसने 1/2 दिया हुआ है, प्लस अगेन ये 2, और x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू थी 1/3 और इसका है जी क्यूब, और डी एक्स और डी टी तो आपने फाइंड करना था। तो ये सारी कैलकुलेशन, ये न्यूमेरिकल आप इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/27 और डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 0। तो देखें ज़रा ये क्या बन जाता है। ये 3 3 ज़ार 9 और 2 2 ज़ार 4, ये बन गया जी 2/3 प्लस 4/27 और डी एक्स ओवर डी टी। अच्छा जी, अब 4/27 इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ये जो रकम है दूसरी तरफ चली गई -2/3। अब डी एक्स ओवर डी टी कितना आया, दिस इज -2/3 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी तरफ जाके उल्टा हो जाएगा 27/4, 3 9 जार और ये 2 जार। तो ये फाइनली बन रहा है जी डी एक्स ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू -9/2। इसको हमने मुकम्मल कर राइट। यहाँ पे वैल्यू है जी एल, और ये एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है, और एक्स और वाई फर्दर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कहता है डी एल और डी टी फाइंड करो, यानी कि इसको आपने टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो सबसे पहले पावर, पहले इसकी पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया, और देन जो इसके अंदर वाली रकून का डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और देन डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और देन डी वाई बाई डी टी। ओके जी, ये बन गया डी एल ओवर डी टी। सो इसको आप नीचे ऐसे लिख लें 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट। देन इनमें से ना आप 2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स डी एक्स ओवर डी टी और प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। सो अब सबकी वैल्यूज, ये 2 काटा जाएगा, सबकी वैल्यूज हैं जी आपके पास 1/, ये एक्स का स्क्वायर और वाई देखें 5 और 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, और देन ब्रैकेट में एक्स जो कि आपने लिखा है जी कि 5, और देन इसके साथ डी एक्स और डी टी की वैल्यू उसने दी हुई है ये -1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है जी 12, और देन डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ये है जी 3, वो इसमें लगा दें। तो फर्दर ये बन गया 1/, देखिए 25 और 169, 169 का अंडर रूट होता है 13। इसके अलावा ये था ना 5 इंटू ये -1 है ना, तो ये -5 प्लस 36 कितना हो गया 31। तो यही आंसर इसका आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये यहाँ पे अगेन एक रिलेशन आपके सामने है कि आर प्लस एस स्क्र प्लस बी क्यूब दिस इज 12, और देखें डी आर और डी टी की वैल्यू गिवन है, डी एस और डी टी की वैल्यू गिवन है, आर और एस की वैल्यू गिवन है, और आपने फाइंड करना है डी एस और डी टी। तो आइए इन सबको टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें। ये बन गया डी आर ओवर डी टी, ये एस इसका जो स्केयर है इसका होगा 2s और देन डी एस ओवर डी टी। ये जो वी का क्यूब है इसका हो गया 3v² और देन वी का डी वी ओवर डी टी। 12 का हज़ारे के टाइम के लिहाज से 0 होगा। अब डी आर ओवर डी टी की वैल्यू ऊपर से देख लें, ये 4 है, इसमें पुट कीजिए 2 टाइम्स एस, एस की वैल्यू 1 है वो इसमें लगा दें, डी एस और डी टी की वैल्यू है -3 वो इसमें पुट कर दें, प्लस 3 वी का स्केयर, वी की वैल्यू गिवन नहीं है तो वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, देखो ये आर प्लस एस स्केयर प्लस वी क्यूब 12 के इक्वल है ना, इसमें आपके पास आर की वैल्यू 3 मौजूद है, एस की वैल्यू 1 मौजूद है, उसका स्केयर और वी की वैल्यू अब फाइंड की जाएगी। कैसे, ये देखिए ना 4 है, वी क्यूब दिस इज 8 और वी का क्यूब दिस इज 2 का क्यूब, और वी इज इक्वल टू 2, वी की वैल्यू यहाँ पे, और यही आपने इधर लगानी थी 2 का स्केयर, और डी वी और डी टी आपने फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये है जी 4 - 6, 4 - 6 हो गया -2 प्लस 4 3 ज़ा 12
डी वी ओवर डी टी दिस इज ज़ीरो, और 12 डी वी ओवर डी टी दिस इज इक्वल टू 2, और डी वी ओवर डी टी देखें ना कैंसिलेशन के बाद आएगा 1/6। राइट, अब आप देखेंगे इसका ज़रा न्यूमेरिकल इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये कह रहा है कि इफ़ द ओरिजिनल 24 मीटर्स एज लेंथ ऑफ ए क्यूब, क्यूब क्या चीज़ होती है जी? ये है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट, कमरा है जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों इक्वल हैं, इसको आप क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इमेजिन करें कि इसकी है, चूँकि हर साइड की लेंथ एक जितनी है, 24 24 24 सारी साइडें, तो अगर ये कहें जी कि पैमाइश में गलती हो गई है, इसकी जो एक साइड की लंबाई 24 रखनी थी उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है, तो फिर ज़ाहिर है कि ओवरऑल वॉल्यूम भी इससे चेंज होगा ना। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? एक्स क्यूब। अगर एक्स इसकी एक साइड की लेंथ है तो उसके वॉल्यूम में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने 24 से कुछ ज़्यादा लंबाई रखी होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, अगर 24 से कम रखी होगी तो वॉल्यूम ये जो है असल वॉल्यूम से कम होगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है कि इफ़ द ओरिजिनल 24 मीटर्स एज लेंथ एक्स ऑफ ए क्यूब डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ दिस। देखिए ये जो एक्स है ना लेंथ, वो डिक्रीज हो रही है टाइम के लिहाज से, वो उसने बताई हुई है -5। ठीक है, उसमें जो डिक्रीज है वो आ रहा है टाइम के लिहाज से। ठीक है, और कहता है जब x इक्वल टू 3 हो तो देन कहता है व्हाट रेट डज द क्यूब्स सरफेस एरिया चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस। ये देखें, अगर मैं इसका सरफेस एरिया लिखूँ ना तो आप देखेंगे एक साइड का एरिया कितना होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, और क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वो ये होगा 6x²। तो ये कहता है कि इसके सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा अगर इसकी जो एक साइड की लेंथ में जो डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ नेगेटिव में लेंगे, और जो इंक्रीज़ अगर होगा तो वो, यानी कि बाज़ का ऐसे होता है ना कि जैसे क्यूब पड़ा हुआ है लकड़ी का है, तो गर्मियों में वो सिकुड़ जाता है, सर्दियों में वो थोड़ा सा आप कह लें सॉरी टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट होता है, तो उसमें टाइम के लिहाज से उसकी एक साइड की लेंथ में कमी या इजाफा हो सकता है। यहाँ पे कमी हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसके सरफेस एरिया में भी चेंज आएगा और वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो आपने दोनों चीज़ें नोट करनी है कि उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। तो ये मैंने लिख लिया इसका सरफेस एरिया, तो आप इसको टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें, ये बन जाएगा 12x और देन dx/dt। देखें x में टाइम के लिहाज से चेंज होगा। अब 12 और x यानी कि एक साइड की लेंथ है 24, और dx/dt ये कितना है, ये उसने बताया कि वो -5 है। तो आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लें क्या आंसर आता है। इसको आप नोट कर लें 60 और 24 को, ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। अब तो वट एवर जो भी आंसर आए -144, और ये जो यूनिट है वो साथ में आप लिखेंगे मीटर क्यूब मीटर स्क्वेयर। ठीक है ना। इसी तरह से इसके जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो भी आपने नोट करना है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला एक्स क्यूब, तो डी वी ओवर डी टी ये कितना होगा 3x² और देन डी एक्स ओवर डी टी। तो 3x, एक्स की वैल्यू थी या ये वाली 3, इसका स्क्वायर डी एक्स और डी टी है -5। तो आप सारे को भी देख लो, 9 ये आएगा -27 टाइम्स 5। आप खुद ही ने इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसकी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब होगी। तो इसका न्यूमेरिकल इस्तेमाल आप शुरू। राइट, यहाँ पे अगेन क्यूब का जिक्र आ गया जी। क्यूब के सरफेस एरिया आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि वो 6x के इसका सरफेस एरिया और इसका जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो ये एक्स क्यूब है। कहते हैं क्यूब्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ये जो सरफेस एरिया ना यानी कि डी एस ओवर डी टी वो इंक्रीज कर रहा है, तो आपने प्लस में लिया यूनिट जो भी इसके साथ है। कहते हैं एट व्हाट रेट क्यूब्स वॉल्यूम चेंजेस, यानी कि आपने फाइंड क्या करना है डी वी ओवर डी टी। ठीक है, व्हेन दी एच लेंथ इज 3, ये क्वेश्चन है। तब आप देखो ना कि फ़र्ज़ करें आप ये डी वी ओवर डी टी लिखते हो, वो आ जाएगा 3x² देन डी एक्स ओवर डी टी। तो x की वैल्यू तो आपके पास मौजूद है, लेकिन डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो वो कहाँ से फाइंड होगी? वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना ये इसीलिए दी गई है कि इसका यूज़ होना है। आप सरफेस एरिया का लिखें फार्मूला और इसका लिखें डी एस ओवर डी टी, दिस इज़ 12x देन डी एक्स ओवर डी टी। चूँकि ये डी एस ओवर डी टी उसने दे दिया है
यहाँ पे लिखिए एक्स क्यूब की जो लेंथ है वो भी दी गई है। तो पहले तो आप निकालेंगे यहाँ से डी एक्स और डी टी। देखो ये है 36, दूसरी तरफ जाके 72 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डी एक्स और डी टी। तो अब आप जो वॉल्यूम में चेंज है ना वो यहाँ पे लेके आ जाएं। ये x की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर, और डी एक्स और डी टी क्या है 2, तो ये 54, और जो भी इसके साथ यूनिट है ना वॉल्यूम की ओवर टाइम वो यहाँ पे लिख दी जाएंगी। राइट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे ये सिलेंडर होता है ना, ये जिस तरह का, ये सिलेंडर है जी, ये इसकी बेस सर्कल की फॉर्म में है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है ना वो उसका फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इसके बेस के रेडियस पर भी और हाइट ऑफ द सिलेंडर पे भी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फाइंड क्या करना है, कहता है डी वी ओवर डी टी फाइंड करना है। हाउ इज डी वी ओवर डी टी रिलेटेड टू डी एच ओवर डी टी इफ आर इज कॉन्स्टेंट। देखो ना, जब आप हो सकता है ना कि टाइम के लिहाज से आर में भी चेंज आए और एच में भी चेंज आए, अगर उसने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि आर कांस्टेंट रहता है तो वी और एच में टाइम के लिहाज से चेंज है। ठीक है, तो आपने डी वी ओवर डी टी और डी एच ओवर डी टी का आपस का रिलेशन फाइंड करना है। तो आइए करते हैं डी वी ओवर डी टी, यानी कि टाइम के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, जबकि इसमें आर क्या है, कांस्टेंट, तो आर ऐसे ही आ जाएगा और साथ में आएगा डी एच ओवर डी टी। ठीक है ना, पाई और आर स्क्वायर, यहाँ पे इसने आर को कांस्टेंट कहा था ना, तो इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो उसने कहा कि हाउ इज डी वी ओवर डी टी इज रिलेटेड टू दिस, तो ये डी वी ओवर डी टी और डी एच ओवर डी टी का आपस का ये वाला रिलेशन है, ये इसका ए पार्ट हमने किया। इसके बाद कहता है हाउ इज डी वी ओवर डी टी रिलेटेड टू डी आर ओवर डी टी इफ एच इज कांस्टेंट। अब आप दोबारा वही है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब की बार ये जो एच है ना ये कांस्टेंट है, इट मींस आर वेरिएबल हो गया। तो जब आप वी का टाइम के लिहाज से रेट फाइंड करेंगे तो उसमें पाई और एच ये और ये ऐसे लिखे जाएंगे, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r और देन डी आर ओवर डी टी। तो ये डी वी ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी का आपस का रिलेशन हमने लिख दिया, 2 पाई आर एच और देन डी आर ओवर डी टी। इसी तरह से तीसरे में कह रहा है कि हाउ इज डी वी ओवर डी टी रिलेटेड टू डी आर ओवर डी टी एंड डी एच ओवर डी टी इफ नीदर एच नॉर एच नीदर आर नॉर एच इज कांस्टेंट। अब फिर से वही है आपके पास, लेकिन अब की बार ना आर भी वेरिएबल है, यानी कि टाइम के लिहाज से ये चेंज हो रहा है, और एज भी। तो आप जब टाइम के लिहाज से बी में चेंज नोट करेंगे, पाई तो कांस्टेंट है तो आप प्रोडक्ट रूल के जरिए से करेंगे, पहली रकम और दूसरी का एच के टी के लिहाज से डेरिवेटिव प्लस दूसरी रकम, और पहली रकम आर स्केयर का डेरिवेटिव 2r देन डी आर ओवर डी टी। तो ये है जी रिलेशन जो कि डी वी ओवर डी टी और डी एच ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी के दरमियान है। वो आप लिखते हैं आर स्केयर डी एच ओवर डी टी प्लस 2r h और dr ओवर dt। दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। राइट, अभी ना ये कौन इस तरह की फिगर को, कौन आपको पता ही है इस टाइप की फिगर होती है। तो ये इसकी जो एक बेस है ना वो सर्कल है और ये हाइट ऑफ दी कौन होती है। तो सारे इसका भी वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्केयर एच। तो हो सकता है कि टाइम के लिहाज से इसके रेडियस, बेस के रेडियस और हाइट में चेंज हो तो ऑटोमेटिकली इसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो ये सिमिलर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, हाउ इज डी वी ओवर डी टी रिलेटेड टी एच ओवर डी टी इफ आर इज कांस्टेंट, यानी कि आप पहले आर को कांस्टेंट के तौर पे लें और देन वी में टाइम के लिहाज से चेंज नोट करें। डी वी ओवर डी टी क्या है जी, पहले पार्ट के लिए आर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो 1/3 पाई और आर के लिए कांस्टेंट हो गया, और एच का डेरिवेटिव आ गया डी एच ओवर डी टी। अब दूसरे पार्ट में क्या है, डी वी ओवर डी टी रिलेटेड टू डी आर ओवर डी टी इफ एच इज कांस्टेंट। अब दूसरे वाले पार्ट में ये जो बी पार्ट है इसमें कौन सी वाली कांस्टेंट है, एच, ये वाली कांस्टेंट है। दैट मीन्स जब आप वी में टाइम के लिहाज से चेंज नोट करेंगे तो 1/3 पाई और एच को लिख लें, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r और देन डी आर ओवर डी टी। तो ये बन गया ना 2/3 पाई आर एच और देन डी आर ओवर डी टी। तो ये रिलेशन है जी डी वी ओवर डी टी और डी आर ओवर डी टी में
अगर एज को कांस्टेंट रख लिया जाए। तीसरे नंबर पे कहता है कि हाउ इज डी वी ओवर डी टी एंड डी आर ओवर डी टी एंड डी एच ओवर डी टी आर रिलेटेड, जिसमें ना तो आर कांस्टेंट है ना एज कांस्टेंट है। मीन्स कि अब आप इसमें आर और एज को वेरिएबल लेंगे, यानी कि टाइम पे डिपेंड करेंगे, लिहाजा जब आप वी का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे 1/3 कांस्टेंट रहेगा, और अब आर स्क्र और एज पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहली रकम और दूसरी का डेरिवेटिव, और इसी तरह से दूसरी रकम और पहली का डेरिवेटिव 2r और देन डी आर ओवर डी टी। तो ये आप इसको अगले सिंपल करके लिख लें, फिर डी वी और डी टी और डी एच और डी टी और डी आर और डी टी का आपस का रिलेशन है अगर आर और एच दोनों वेरिएबल। राइट भी मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, तो अब आपने ना इसमें से और कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकें तो करें। तो अगर मुझे नेक्स्ट मौका मिला, आपको आइडिया तो मैंने दे दिया है, तो मैं मज़ीद भी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स इंशाल्लाह वो 4th चैप्टर के भी करने हैं, इसलिए फ़िलहाल ये मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं रिलेटेड रेट के हवाले से। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ और जो ईजी सवाल आप समझते हो सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मौका मिला तो हम इसके फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।